नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पॉइंट लाइव पे और मैं ही नहीं जो आपके साथ नए साल की शुरुआत पे जो इंसिडेंट हुआ उसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक मीटिंग की और कहा कि एक कमेटी का जो है वो गठन होना चाहिए और कमेटी का गठन भी किया और उस कमेटी को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी, जिसके अंदर ये मेंशन करना होगा कि क्या कुछ कारण रहे कि इस तरीके से वहां पे भगदड़ मची और इतने लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवा दी। लगभग 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और साथ ही साथ 15 से 16 लोग जो है वो घायल भी थे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात की जाए तो वो सारे जो हैं जितने भी इंजर्ड लोग थे, जितने भी घायल लोग थे, उनकी फैमिली से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और जम्मू कश्मीर की सरकार और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत इन लोगों को जो है वो कुछ अमाउंट पे भी की जाएगी। इनकी हेल्प जो है वो की जा रही है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा और साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी इनकी हेल्प की जा रही है। पर कहीं ना कहीं क्या कुछ कारण बने कि इस तरीके से भगदड़ मच गई, क्योंकि हर साल अगर देखा जाए तो न्यू ईयर पे काफ़ी लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, नए साल की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। इस बार इस तरीके का इंसिडेंट क्यों हुआ, साथ ही साथ आपको बता दें कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि लोग इस समय एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कुछ वीवीआईपी वहां पे मौजूद थे, उनकी वजह से कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी गई। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर पता ये चल रहा है कि इसके ऊपर भी पूरी जांच पड़ताल जो है वो होगी। ये तो रहा एक अपडेट की क्या कुछ मीटिंग को लेके होगा या कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी, उनको कब तक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, साथ ही साथ उस रिपोर्ट में क्लैरिटी आए उसके चलते एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है डिविजनल कमिश्नर जम्मू के द्वारा। क्या कुछ है उस नोटिस में आपको बता दें। जितने भी लोग, जितनी भी जनरल पब्लिक है, अगर उनके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या कुछ भी इस तरीके का सबूत मौजूद है तो वो लोग इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो भी अगर कोई भी एविडेंस मौजूद है तो वो ईमेल करके या फिर कॉल करके व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, आप उस पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ईमेल क्या है वो भी आपको बता दें, divcomjammu@nic.in। स्पेलिंग में आपको क्लियर कर दूं, divcomjammu-jk@nic.in। इस पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या कुछ है वो भी आपको बता दें, 09419202723 या फिर आप लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 019124789996। 5 तारीख से पहले या 5 तारीख तक जो है आप कॉल करके कोई भी एविडेंस अगर शेयर करना चाहते हैं, कोई भी सबूत शेयर करना चाहते हैं, कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर मौजूद है तो आप इन मेल्स पे, इन व्हाट्सएप नंबर्स पे, इन लैंडलाइन नंबर्स पे कॉल करके जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हालांकि एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर कोई व्यक्ति इन पर्सन मिल के भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो इंक्वायरी कमेटी के सामने मौजूद हो सकता है 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 तारीख को जो है वो मौजूद हो सकते हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में, जो कि रेल हेड कॉम्प्लेक्स पनामा चौक में है, ताकि अगर उनके पास कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग है तो वो दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो है ऑर्डर निकाला गया है कि एक 3 मेंबर कमेटी बिठाई जाएगी, उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी लाइव सेशन में जो है वो देंगे। और अगर जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई ऐसा है जिनके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सबूत इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग है तो वो शेयर कर सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो हमने आपसे साझा कर दिए हैं। फिर से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 09419202723 या फिर लैंडलाइन नंबर है 019124789996। 5 तारीख से पहले आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर आप इन पर्सन मिलके जाना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो 5 तारीख को आपको इंक्वायरी कमेटी के सामने सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो है वो पेश होना है और आप इन पर्सन जाके भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितनी भीड़ उस समय वहां पे थी और हमने आपके साथ विजुअल भी शेयर किए, उसी समय हमारे पास जिस तरीके से विजुअल्स आए कि कितनी ज्यादा भीड़ वहां पे मौजूद थी। लोगों जितनी भी पर्चियां कटी, कुछ ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो सामने आई हैं, उसके तहत बोला ये जा रहा है कि 50,000 यात्रियों की लिमिट थी, जिसमें से सिर्फ 35,000 यात्री ही वहां मौजूद थे। इतनी भगदड़ होना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं था, पर ये इंसिडेंट हो गया है।
जिसके चलते लगभग 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और साथ ही साथ 15 से 16 लोग जो हैं वो इस समय घायल भी हैं। हालांकि जो जितने लोग घायल हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो श्राइन बोर्ड के द्वारा ही किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड इस समय ये भी कह रहा है कि उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए थे कि ऐसा कुछ एक्टिविटी ना हो, पर किस तरीके से एक्टिविटी हुई इसके ऊपर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। 3 मेंबर कमेटी जो है वो हेड की जाएगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के द्वारा और इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी कि क्या कुछ कारण रहे कि इस तरीके का इंसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी में जो है कटरा में हुआ और नए साल की शुरुआत पे ही ऐसा इंसिडेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो दुखद खबर ये सामने आई थी। साथ ही साथ कौन कौन मेंबर्स रहेंगे इस कमेटी के वो भी आपको बता दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर, ये 3 मेंबर्स रहेंगे और इनको क्या कुछ करना होगा, रिपोर्ट कैसे सबमिट करवानी होगी, रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन करना होगा वो भी आपको बता दें। इन डिटेल्स इनको पूरा एग्जामिन करना होगा कि क्या रीजंस रहे इस इंसिडेंट के पीछे, क्योंकि एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं लोगों के द्वारा। हालांकि जो आई विटनेस है, कुछ आई विटनेस से हमने बातचीत भी करी, वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी कुछ समय के लिए भी यात्रा नहीं रोकी गई। जैसे कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि वीवीआईपी के आने की वजह से जो है यात्रा रोक दी गई, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ समय के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कमेटी की अगर बात की जाए तो उनको उस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन करना है, क्या जो पॉइंट आउट करने हैं कि क्या कुछ लैप्स रहेंगे और कैसे जो है उसको फिक्स किया जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितनी भी है किन की थी और उन्होंने क्यों काम नहीं किया, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। और साथ ही साथ अप्रोप्रिएट एसओपीज जितने भी हैं उनके बारे में भी सजेशंस देने हैं, मेजर्स बताने हैं कि आगे फिर से ये दोबारा ना हो, ये फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट फिर से ना हो, इसके लिए क्या कुछ मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकें, किस तरीके से एसओपीज का पालन किया जाए और क्या कुछ मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं ताकि फ्यूचर में इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।